ये है रेस्ट हाउस, लेकिन जर्जर हो गया है तो कोई इसमें रुकता नहीं है। लेकिन दरवाज़ा खिड़की लगा हुआ है, ताला बंद रहता है। लेकिन बाहर से कुछ ऐसा पता नहीं चल पाया, न किसी के द्वारा ये पता चल पाया। लेकिन प्राइमा फीसी ये इन्फॉर्मेशन सही लग रहे हैं मेरे को। जो भी लोग हैं, मतलब जो भी लोग हैं, फॉरेस्ट है या नॉन फॉरेस्ट है, जो भी लोग हैं, उसके ऊपर जो आरोपी है, मतलब जो अक्यूज्ड है इसमें, वो इन्वॉल्व है, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। अंबिकापुर के सकालो एरिया में एक शराब भट्टी का खुलासा हुआ है। शराब भट्टी भी ऐसी जो कि शासकीय जो वन विभाग का जो नर्सरी है उसके कैंपस में चल रहा था। आप देखिए कि ये वन विभाग की एक नर्सरी के अंदर जो बिल्डिंग है, ये जो गेस्ट हाउस बताया जा रहा है और इसके ठीक पीछे एक झोपड़ी बनी हुई है। और झोपड़ी में जिस तरह का गोरख धंधा चल रहा था उसका खुलासा तब हुआ जब इस इलाके में चोरियां बढ़ी थी। और चोरियों की घटना को ढूंढने के लिए जब गांव के लोगों ने इस इलाके में तलाश की तो यहां पर पाया कि ये झोपड़ी नुमा जगह है और झोपड़ी नुमा जगह में जो शराब बनाने का बड़ा गोरख धंधा यहां पर किया जा रहा था। आधुनिक तरीके से यहाँ पर न सिर्फ शराब बनाया जा रहा है बल्कि कई तरह के केमिकल भी इसमें उपयोग किए जा रहे हैं। झोपड़ी के अंदर चलते हैं और आपको नजारा दिखाते हैं कि किस तरह से शासकीय जो नर्सरी है उसमें ये पूरा जो गोरख धंधा है वो संचालित किया जा रहा था। आप देखिए कि झोपड़ी में एक आदमी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप अंदर का नजारा देखेंगे आपके भी जो आंखें हैं वो फटी की फटी रह जाएंगी कि जिस तरह से यहाँ पर शराब बनाई जा रही थी। अभी भी ये शराब की जो यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं उस पे आप देखिए भाप निकल रहा है, यानी अभी भी कुछ समय पहले भी यहाँ पर शराब बनाने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही थी। आप देखिए कि पाइप लगे हुए हैं, पाइप के अलावा यहाँ पर बर्तन चढ़े हुए हैं और इसके साथ साथ कई सारे केमिकल हैं। केमिकल के जो जर्किन हैं वो रखे हुए हैं और महुआ लाखन, मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि वो दिखाएं कि इस टैंकर में जो है वो महुआ का लाखन, जिसे महुआ के जो शराब बनाने के बाद जो बचता है वो रखा हुआ है। और एक रूम भी है, यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है, पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर जांच कर रहे हैं। और यहाँ पर जो रूम है वो रूम में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर काफी संख्या में कई जर्किन में यहाँ पर शराब रखे हुए हैं। ये कोयला है जिसका उपयोग जब शराब बनाने के लिए, जो आग जलाने के लिए है, वो किया जाता है। आप देखिए तार लगे हुए हैं और ये जो कमरा है, इसी कमरे में जो शराब के जर्किन हैं वो रखे हुए हैं। ये देखिए कि हमने दरवाजा खोला है और ये देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर पंप रखा हुआ है, पंप के अलावा तमाम ये जो टैंकर हैं, आप बड़े बड़े जर्किन देख रहे हैं, उसमें शराब रखे हुए हैं। और शराब बनाने का जो काम है निश्चित रूप से काफी लंबे समय से यहाँ पर किया जाता रहा है। ये जो जर्किन रखे हुए हैं सभी में शराब रखे हुए हैं। ये देखिए कि कूपी, पाइप और जिस तरह से ये पूरा एक तरह से पूरा सिस्टम यहाँ पर सेट किया गया है, कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर शराब बनाई जा रही थी। ये देखिए ये पूरा जो जर्किन है, बड़ा टैंकर है, वो एक शराब से बना हुआ है, शराब से भरा हुआ है। और यहाँ पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से शराब बनाई जा रही है उससे ज्यादातर खतरा काफी खतरनाक ये साबित हो सकता था। और ये तमाम ये जो बर्तन हैं, जो टैंकर हैं, उसमें शराब रखे हुए हैं और ये कहा जा सकता है कि काफी लंबे समय से यहाँ पर शराब बनाने का जो खेल है वो किया जाता रहा है। अब जब पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है, 3 से 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ये जो शराब का जो गोरख धंधा है वो यहाँ पर कब से संचालित हो रहा था, इसके पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं। और जिस तरह से वन विभाग के कैंपस में, चूंकि नर्सरी है, वन विभाग का कैंपस है, वहां पर ये शराब का जो पूरा जखीरा है वो बरामद किया गया है, यानी कहीं ना कहीं वन विभाग की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध है। ऐसे में अब जब पुलिस जांच करेगी, पुलिस जांच में ये पता चलेगा कि आखिर ये जो गोरख धंधा है वो कब से संचालित हो रहा था और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। जिन ग्रामीणों ने यहाँ पर इस पूरे जो भट्टी है, शराब की बड़ी भट्टी, उसका खुलासा किया है, उनके पास चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन्हें इसका पता चला और किस तरह की चीजें यहाँ पर बरामद की गई हैं। सीधे चलते हैं ग्रामीणों के पास। गांव में जब चोरी की घटना बढ़ी तो ग्रामीणों ने खुद चोर को ढूंढने की कोशिश की और जब चोर को ढूंढने की कोशिश की तब एक शराब भट्टी का खुलासा हुआ है। सकालो का ये नर्सरी है, बताया जा रहा है कि वन विभाग की नर्सरी है और यहाँ पर एक झोपड़ी में जो शराब की भट्टी संचालित की जा रही थी। ये तमाम जो ग्रामीण है वो सकालो
गांव के ग्रामीण हैं जिन्होंने जब अपने चोरी की घटनाओं को खुलासा करने के लिए खुद तफ्तीश शुरू की तो ये पाया कि यहाँ पर शराब भट्टी का संचालन हो रहा है। ग्रामीणों से सीधे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का ये खेल चल रहा था। यहाँ पर बताइए कि किस तरह की घटना आपके गांव में हो रही थी, क्या आप लोगों को मिला? आज सुबह एक गांव के ही जो हमारे गांव में सामान का चोरी हो रहा था, उसके आधार पे मुलई हलदार को हम लोग पकड़े और उनके द्वारा पूछताछ किया गया तो हमको यहाँ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में लेके आए और यहाँ कमल को बताया कि ये कमल के साथ मिलके हम लोग चोरी की वारदात करते हैं। उसके बाद और भी सामान खोजते खोजते हमको ये दिखा कि यहाँ पर अवैध शराब बनाने का धंधा चल रहा है और जो है पूरे ग्रामीणों के द्वारा आज इस चीज को रोकने और सहमति किए हैं सब कोई और इसको पकड़े हैं। और ये जो यहाँ के कर्मचारी हैं और फॉरेस्ट के लिपापोती से ही इस तरह का अवैध धंधा चल रहा है। यहाँ अंदर से देखने से तो ये लगता है कि यहाँ लगभग 1.5-2 साल से अवैध शराब बनाने का ये धंधा चल रहा था और हम किसी भी ग्रामीण को नहीं पता था क्योंकि जंगल के अंदर में बीच में है, फॉरेस्ट की निगरानी में रहता है, तो किसी को ये भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पर इस तरह का कोई अवैध कारोबार चले। तो ये बताइए कि कमल कौन है, जो कमल का बात बोल रहे हैं आप लोग, कमल कौन है और अंदर जाने के बाद कैसा नजारा दिखा? कमल जो है यहाँ फॉरेस्ट में 4 साल से लगभग फॉरेस्ट के कर्मचारी उसको यहाँ देखरेख के लिए रखे थे और अंदर जाने के बाद जो नज़ारा दिखा वो तो हम लोग आश्चर्य से चकित हैं कि हमारे गांव में ऐसा हो रहा है और हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं किस तरह का केमिकल मिला हुआ शराब यहाँ बनाया जाता है और अवैध धंधा किया जाता है। ये बताइए, जब आप लोग यहाँ पहुंचे अंदर, जब आप लोगों ने प्रवेश किया तो क्या क्या देखा आप लोगों ने, क्या क्या चीज वहाँ पर थी, किस तरह से आधुनिक तरीके से यहाँ शराब बनाया जा रहा है? भैया जब हम लोग यहाँ सर्वप्रथम आए तो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ रूम चेक किए तो जो चोरी का सामान है जो गांव से लगभग 2 वर्षों से लगातार चोरी हो रहा है, उसमें से कुछ कुछ सामान, मशीन, टंकी वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह और बेंच वगैरह ये सब मिला और गांव वालों ने, सब लोगों ने चिन्हांकित भी किया कि ये सामान मेरा है, ये सामान मेरा है। जब हम लोगों ने इसे और भाई अगल बगल में छुपा के रखा होगा करके जब हम लोग पीछे इसके देखे झोपड़ी में, तब वहां हम लोग देख के अवाक रह गए कि इतना बड़ा बड़ा ड्रम है, पूरा सिस्टमेटिक मशीनरी लगा के उसे सड़ाने का कार्य चल रहा है, बड़ा बड़ा भट्टी है, कोयला है और पूरा मशीन लगा के पानी बाहर निकालने का, ये समझ जाइए एक हाईटेक शराब भट्टी है ये। और इसे देख के हम लोग तो ऐसा लगा कि स्पष्ट है कि ये जो यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट की मिली भगत से ये कार्य हो रहा है। और इन लड़कों के पास ये गाड़ी भी एक मिली है जिसका इन लोगों ने अलग अलग बात बता रहे हैं कि हम गिरवी रखे हैं, मेरे दोस्त का है। मेरा पूरा अंदेशा है हम लोगों का कि ये बाइक जो है वो भी चोरी की है। अभी पता चला कि वो लड़के ने कहा कि मेरा एक छोटा हाथी है। अब सारे लोगों का कहना है कि यहाँ छोटा हाथी का कोई कारोबार है नहीं, क्योंकि वो सिर्फ देखरेख के लिए है। तो ये जो शराब ये लोग बनाते थे वो छोटा हाथी से ये लोग ट्रांसपोर्ट करते थे। अब विषय ये आया कि इतना बड़ा जो भट्टी है और इतना शराब है, ये किसे ये लोग बेचते थे, कौन है इसका मेन डीलर? स्वाभाविक रूप से ये पुलिस वालों का काम है कि वो इसे जांच करें। बहुत बड़ा रैकेट का खुलासा होने वाला है। देखिए, बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है, लेकिन गंभीर बात यह कि ये जो पूरा एरिया है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। ये जो बिल्डिंग है वहां पर फॉरेस्ट के कर्मचारी रहते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो संदिग्ध भूमिका है वो वन विभाग की नजर आ रही है। ये बताइए, चोरी और अवैध शराब वन विभाग के कैंपस में क्या कहना चाहेंगे? निसंदेह चूंकि ये चोरी के वारदात में के तारतम्य में ये दारू भट्टी का जानकारी हुआ और निसंदेह यहाँ पे हम लोग आए यहाँ पे, तो यहाँ की जो प्रभारी हैं सुधा मैडम, उनको भी संपर्क करने का प्रयास किया फ़ोन द्वारा। तो चूंकि उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताया और भी एक अधिकारी हैं, कोई झा हैं करके, एसआई हैं, वो भी जंगल दरोगा हैं, उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया। हम लोग बोले कि आप फॉरेस्ट विभाग को खबर तो है मगर अभी तक कोई पहुँचे नहीं है यहाँ पे। और जिस तरीके से यहाँ पे विधिवत कितने प्रकार के केमिकल हैं उसके द्वारा सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे दारू बनाने प्रक्रिया, उसमें हाथ भी लगाना है, ऑटोमेटिक बनते जा रहा है। उस लोग केवल कंटेनर में उसको केवल खाली करने का काम है। जैसे भाई साहब ने बताया अभी कि यहाँ पे छोटा हाथी है, निसंदेह वो ट्रांसपोर्टिंग का काम उसमें करते हैं। और ये तो छोटा कार जो बनाते हैं केवल वो यहाँ पे हैं,
और इनका रैकेट तो सर बहुत बड़ा होगा। कितना खतरनाक है जिस तरह से ये शराब बन रहा है, आपने लोगों ने स्थान भी देखा, कितना खतरनाक हो सकता है? खतरनाक तो सर क्या है कि अब वो उसको शराब में कितने क्वांटिटी में मिलाते हैं, क्या करते हैं, इसका तो उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। और उसको मान लीजिए अगर वो शराब पी के खुद ही बना रहा है, वो कुछ क्वांटिटी ज्यादा मिला दे तो वही जहरीली शराब होता है। जैसे बिहार में आए दिन सुना जाता है कि जहरीली शराब पीकर इतने लोग मर गए, तो क्वांटिटी का उनको पता नहीं है कि कितना मिलाना है कितना नहीं मिलाना है। तो बहुत ही खतरनाक है। और इनका सप्लाई कहाँ किया जा रहा है, किस क्षेत्र में किया जा रहा है, इसका भी जानकारी शासन प्रशासन इसका ज्ञान ले और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और यहाँ पे जो अधिकारी हैं, फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं, जो शहर के इतने करीब जो नर्सरी है, यहाँ पे गांव वाले भी पिकनिक के लिए यहाँ पे आते हैं, मगर चूंकि अब ऐसा बना है कि मैंने कोई बकरी पाला है क्या कुछ करा, इस टाइप से संदिग्ध हाथ में दिखता नहीं था। क्योंकि आज चोरी के प्रकरण में अंदर गए तो ये समझ में आया। तो इस पे मैं शासन प्रशासन से यही बोलता हूँ कि मैंने कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जो मेन इसके जो संरक्षण में है उनका सामने आना बहुत जरूरी है। देखिए, जो संरक्षण में जिनके चल रहा था उनका सामने आना बेहद जरूरी है। पुलिस की टीम को भी सूचना दी गई है, पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है, उनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का ये मामला है। क्योंकि जिस तरह से पंप लगाकर ये पूरा रैकेट चलाया जा रहा है, पुलिस की टीम भी पहुंची हुई है और ये अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ये जो रैकेट है वो आखिर संचालित कैसे किया जा रहा था, यहाँ जो शराब बनती है उसको कहाँ सप्लाई किया जा रहा था और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। एक बड़ी बात ये सामने निकल कर आई है कि जिस तरह से वन विभाग के जो अंडर में ये पूरा एरिया होता है, ऐसे में वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना क्यों नहीं थी, और या अधिकारियों को सूचना होने के बाद भी क्या उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश की। पुलिस की टीम पहुंची हुई है, पुलिस के अधिकारियों के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की जानकारी उन्हें मिली और पुलिस की आगे की कार्रवाई क्या होगी। अभी गांव वालों के द्वारा हमको भी पता चला कि इस टाइप से वारदात हो गया है और बाकी सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हैं। तो पता चला तो मैं देखा कि अपने क्षेत्र में जब सब हैं तो जाना जरूरी है। उधर फील्ड में मैं था, उसके बाद आकर के यहाँ पहुँचा। क्या जानकारी मिली? पता चला कि दारू वारू भी बना रहे हैं। तो यहाँ जो रहता था कमल करके, उसी के बारे में पता चला। अच्छा, कहाँ बन रहा है दारू? यहाँ क्या है चीज है? ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं हम लोग, इसका क्या उपयोग होता है? ये है रेस्ट हाउस, लेकिन जर्जर हो गया है तो कोई इसमें रुकता नहीं है। लेकिन दरवाजा खिड़की लगा हुआ है, ताला बंद रहता है। तो कौन कौन अधिकारी यहाँ निरीक्षण के लिए आते थे? आने के लिए तो सब साहब लोग आते रहते हैं। और इतने समय कब से चल रहा है ये? आप कब आए थे इसके पहले? एक हफ्ता पहले भी आया था यहाँ, लेकिन बाहर से कुछ ऐसा पता नहीं चल पाया, न किसी के द्वारा ये पता चल पाया। आज जब पता चला कि यहाँ लोग एकत्रित हैं और इस टाइप से करतूत हो रहा है, तब मैं सोचा कि चला जाऊं। अच्छा, तो लगता है कि जो आप लोग कर्मचारी रखे थे वो चोरी भी करता था, अवैध शराब भी बनाता था? पहले इससे जानकारी नहीं था सर, नहीं तो उसको तुरंत भगा दिए होते। अच्छा, तो इस जो एरिया में आपके है ये जो नर्सरी, वो किसके अंडर में आता है? तो अंबिकापुर रेंज के अंतर्गत ही। तो यहाँ अगर कोई अवैध काम हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? नहीं, वो तो विभाग की छवि खराब हो ही रहा है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा भी जानकारी नहीं था, नहीं तो लतिया करके भगाए होते इसको पहले। अच्छा, तो अभी आप लोगों ने अधिकारियों को सूचना दी है? हाँ, वो अधिकारियों को, अपने दरोगा साहब को मैं बताया हूँ कि इस टाइप से हुआ है। सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ एकत्रित हैं। आए आपके दरोगा साहब? आ ही रहे होंगे। अभी मेरे पास ये जानकारी अभी अभी आया है, लेकिन प्राइमा फीसी ये इन्फॉर्मेशन सही लग रहे हैं मेरे को। तो इसलिए मतलब वहाँ का जो भी संबंध लोग हैं उसके ऊपर तुरंत मतलब कार्रवाई करने के लिए रेंजर को बताया गया है और इसका वो जांच चलेगा, डिटेल्ड जांच करके। मतलब इसमें कोई भी अक्यूज्ड है, मतलब इसमें मतलब शामिल है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई और एक उदाहरण बनाऊंगा। लगता है सर कि जो फॉरेस्ट के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं इसमें, क्योंकि वहां पर आना जाना रहता था जो नीचे की कर्मचारी। जो भी लोग हैं, मतलब जो भी लोग हैं, फॉरेस्ट है या नॉन फॉरेस्ट है, जो भी लोग हैं उसके ऊपर जो आरोपी है, मतलब जो अक्यूज्ड है इसमें वो इन्वॉल्व है, उसके ऊपर कार्रवाई होगा।
फॉरेस्ट के नर्सरी के अंदर जो अवैध शराब भट्टी संचालित हो रही थी उसकी सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। आप देखिए कि पुलिस की टीम भी गांधीनगर के थाना प्रभारी यहां पर पहुंचे हुए हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की जानकारी मिली और क्या कार्रवाई इसमें होगी। सर, किस तरह की जानकारी आप लोगों को मिली, क्या पाया आप लोगों ने? अभी तो प्रथम दृष्टया हमको सूचना मिली कि यहाँ पर शराब की मात्रा यहाँ पर मिली है, तो आगे आप जांच कर रहे हैं, कार्रवाई की जाएगी। जैसे भी तथ्य अनुसार हमको प्राप्त होते हैं उस हिसाब से। आपने भी निरीक्षण किया अंदर, कहाँ पे ये एरिया स्थित है, किस तरह का इलाका है, क्या क्या पाया अंदर? अभी तो कच्ची शराब बनाने का एक था, अपना वही पाया गया है, सामान पाए गए हैं अभी जी। तो ये अंदर सर जो हम लोगों ने देखा आधुनिक तरीके से मशीनें भी लगी हुई हैं, मोटर लगा हुआ है, केमिकल यूज हो रहा है, कितना खतरनाक है ये अब इसको परीक्षण के लिए भेजा जाएगा, उसमें तथ्य जो आएंगे उसी हिसाब से अपन बता सकते हैं इसमें क्या है। ये कैंपस कौन सा जानकारी मिल रहा है सर? ग्राम सकालों के अंतर्गत आता है। किस डिपार्टमेंट के? फॉरेस्ट शायद संभवतः फॉरेस्ट विभाग के पीछे में है। अच्छा जी। तो सर ये अभी कुछ लोगों को आप लोगों ने हिरासत में भी लिया है, पूछताछ की जा रही है? हाँ, अभी पूछताछ की जा रही है जी। तो ये थाना प्रभारी गांधीनगर है, इनका कहना है कि ये जो एरिया है वहां पर सूचना मिली थी कि अवैध शराब भट्टी संचालित की जा रही है। ऐसे में टीम यहां पर पहुंची हुई है, अब पूरी तरीके से जांच की जा रही है। टीआई गांधीनगर का कहना है कि ये जो एरिया है वो फॉरेस्ट का है और बड़ी बात यह कि यहाँ पर जो कच्ची शराब बनाई जा रही थी जो कि बेहद खतरनाक हो सकती है। ऐसे में शहर के इतने करीब और फॉरेस्ट के जो नर्सरी है उसमें इस तरह के शराब भट्टी का संचालन होना निश्चित रूप से वन विभाग को कटघरे में जरूर करता है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।